देखिएगा कि अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से इन बिटवीन एक ब्रेक आ जाता है। ब्रेक के तहत ये होता है कि आपका वाइसरॉय कंफ्यूज हो रहा था कि भाई साहब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में चल रहा है, क्योंकि ये जो आंधी चली थी यहाँ पे एजिटेशंस की और प्रोटेस्ट की, और वानर सेनाज और मंत्री सेनाज और सीक्रेट पत्रिका, हर एक जगह से लोग इकट्ठे हो रहे थे और डाउन विथ इंपीरियलिज्म के नारे लगाए जा रहे थे। इन बिटवीन दिस टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो जो साइमन कमीशन जो था, ये साइमन 1928 के अंदर जो भारत के अंदर आता है, और उसी के प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय को लाठी पड़ जाती है और भगत सिंह सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं। ये जो साइमन इंसान जो था वो फाइनली अपना कमीशन का रिपोर्ट दे देता है 1930s के अंदर। तो 1930 के आसपास ये अपना कमीशन का रिपोर्ट देता है, और उसके अंदर यहाँ से ये है ना कि पूरा का पूरा शौक निकलता है कि आइला यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस की कोई बात ही नहीं कर रही है सरकार, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि वाइसरॉय इरविन भी बहुत कंफ्यूज हो गया। लेटर ऑन वाइसरॉय इरविन बताता है कि कोई बात नहीं, हम लोग ने प्रॉमिस किया था उस हिसाब से, या जो भी सरकार की जो भी अभिगम था वो थोड़ा बहुत पीस की तरफ था, एंड एज अ रिजल्ट जुलाई 1930 के अंदर सरकार पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली गोल मेजी परिषद की शुरुआत करेगी। अब देखिएगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 के बीच में। करीबन 2 महीने तक सरकार भारत के अलग अलग जो भी प्रदेशों से आए हुए उनके प्रतिनिधित्व है, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स विच बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, दे वर इन्वाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लंदन एंड टू टॉक एंड एक्सप्लोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखिएगा कि जब आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है तो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एंड द मेजॉरिटी लीडर्स होप दैट एटलीस्ट द साइमन कमीशन वुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट द डोमिनेंट स्टेटस, बट कांग्रेस को ये सदमा लग जाता है कि हमारे प्यारे मित्र जॉन साइमन की अध्यक्षता वाला जो कमीशन का रिपोर्ट आया, वो कमीशन के अंदर भी यही बोला गया है कि डोमिनेंट स्टेटस नहीं देंगे। एंड एज अ रिजल्ट कांग्रेस लीडर्स हु वर पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने डिसाइड कर दिया दैट वी आर बॉयकॉटिंग। ओके, तो याद रखिएगा दैट द कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेस होती है, हम लोग 2 देखेंगे ये पढ़ाई के दौरान में। ओके, सो नॉट टेकिंग पार्ट इन द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे गांधी बोलते हैं कि आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ माय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द अदर पॉलिटिकल बॉडीज विच वाज द मुस्लिम लीग, द हिंदू महासभा, द लिबरल्स, बहुत सारे लिबरल्स उभर के आ रहे थे। साथों साथ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स थे, ऑल द किंग्स, उनको भी बुलाया था कि आप भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करिए कि किस तरह से भारत का संविधान बना सकते हैं, और उन सबको बुला के उनकी अटेंडेंस लगाई गई थी। बाय ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1937 तक, 31 तक, और गांधी तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। अभी यहाँ पे कुछ इन बिटवीन दिस टाइम सरकार को थोड़ा बहुत अपना जो कंसिलेटरी पॉस्चर है उसको ही कंटिन्यू करते हुए जनवरी 1931 को गांधी और बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को छोड़ देती है सरकार और बोलती है कि चलो बात करते हैं। ओके, सो और इन्हीं के बीच में जो बात होगी दिल्ली के अंदर उसी को ही बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। ओके, सो मीटिंग टुक प्लेस बिटवीन द वाइसरॉय एंड गांधी ऑन 5 मार्च 1931, और यहाँ पे वाइसरॉय इरविन गांधी को बताते हैं दैट आपको बॉयकॉट बंद कर देना चाहिए और आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भाग लेना चाहिए। तो गांधी भी उनके सामने बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दूंगा, बट ओनली एंड ओनली इफ यू विल एक्सेप्ट माय डिमांड्स। मेरी जो मांगे हैं वो आपने पूरी कर दी ना, तो मैं अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वरना तो मैं बॉयकॉट कंटिन्यू करूंगा ही। इनके बीच में ये पूरा का पूरा टग ऑफ वॉर चलता है गांधी और वाइसरॉय के बीच में। जब ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा, फाइनली यू विल सी दैट वाइसरॉय एक्सेप्ट्स द डिमांड्स व्हिच वर रेज्ड बाय गांधी, और बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम आपकी डिमांड एक्सेप्ट कर देते हैं, आपको मेरी भी डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो पहले गांधी बोलता है कि मेरी डिमांड, वाइसरॉय बोलता है मेरी डिमांड, दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत कंसेंसस बना देते हैं और बात आगे चली जाती है, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। अभी ये गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट के मेन प्रोविजंस कौन से थे वो आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट एग्रीड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। गांधी जी जो डिमांड कर रहे थे उसमें से बहुत सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया। यहाँ पे गांधी सबसे पहले बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं सीडीएम को स्टॉप कर दूंगा और आरटीसी के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू एग्री ऑन दिस थिंग्स। सबसे पहली चीज़ गांधी क्या बताते हैं, बोले आपने जितने भी राजकीय कैदी, all the political prisoner whom you have essentially arrested and whom you have convicted not on violent charges, उन सबको छोड़ देना। हिंसा के दौरान जो भी
आपने राजकीय लोगों को पकड़ा है, कैदियों को पकड़ा है, उनको नहीं छोड़ोगे तो चलेगा क्योंकि उन्होंने तोड़फोड़ की थी, हिंसा की थी। बट गांधी ये बताते हैं कि कोई बात नहीं, और द पीपल हु आर नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी वायलेंस उनको छोड़ दो तुरंत का तुरंत, क्योंकि राजकीय कैदी होते हैं ना, सरकार की किन्नाखोरी थी कि इनको दबाओ इनको दबाओ इनको दबाओ, इसी के चक्कर में ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला। साथों साथ गांधी ये भी बताते हैं कि सरकार ने जितने भी फाइन्स लिए थे ना हमारे लोगों से, जितने भी टैक्सेस फाइन लिए हैं वो सब के सब वापस दे दो इसी के दौरान। ऑल्सो यू हैव टू रिटर्न द लैंड, बोले आपने जो ज़मीन पकड़ ली थी, इनसे छीन ली थी, वो सब ज़मीन भी वापस दे दो, विच आर नॉट गिवन टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज को जो भी ज़मीनें नहीं दी गई है वो सब वापस दे दो। ओके, थर्ड पार्टी मतलब सरकार ने किसी और को बेच दी होगी तो कोई बात नहीं, पर जो जो सरकार के बैंक के अंदर है, सरकार के पूल के अंदर है, लैंड पूल के अंदर है, वो तो आपको वापस देनी ही पड़ेगी। साथों साथ यहाँ पे गांधी ये भी बताते हैं कि आपके यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ना, जिन्होंने हमारे साथ जज्बाती होके ये पूरा का पूरा आंदोलन के अंदर भाग ले लिया, यूसी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, वो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, और उस टाइम जोश जोश में आके उन्होंने बहुत सारे लोग रेजिग्नेशन दे दिए थे, बोले हम लोग सर्विस को छोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो गांधी जी ये भी डिमांड करते हैं हमारे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बोले उनको आपको वापस नौकरी में लेना पड़ेगा, यू शुड प्रोवाइड देम विथ लीनियंट ट्रीटमेंट, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, वो भी डिमांड गांधी करते रहते हैं। साथों साथ ये भी करते हैं दैट वी विल बी हैविंग राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, बोले हमारा आंदोलन तो जब मन किया ना तब हम लोग चालू ही करेंगे, सरकार उनको बैन नहीं कर सकती। अब माइंड वेल दी वाइसरॉय एट दैट टाइम वो इतना घुटने पे पड़ा हुआ इंसान था कि ये मेजोरिटी चीज़ों को लेकर एक्सेप्ट कर देता है। जब यहाँ पे ये गवर्नमेंट एग्रीज कर रही है, देखिएगा कि चलो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ो, पैसा वापस दे दो, जमीन वापस दे दो, सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने जोश जोश में आके अपनी त्यागपत्र दे दिए थे और आंदोलन के अंदर कूद पड़े थे, उनको वापस नौकरी पे लो। साथों साथ गांधी ये चीज़ के ऊपर भी मनवाते हैं वाइसरॉय और इनको कि भाई कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे पीसफुल या शांतिप्रिय रूप से आप थोड़ा बहुत आंदोलन करना है तो कर सकते हो। द कांग्रेस ऑल्सो ऑब्जेक्टेड एग्रीड, बोले दो चीज़, बोले हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे आरटीसी के अंदर और साथों साथ हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टाइम बीइंग सस्पेंड कर रहे हैं, माइंड वेल वी आर नॉट स्टॉपिंग, एब्सोल्यूट ब्रेक नहीं लगा रहे, बोले गाड़ी का इंजन नहीं बंद कर रहे, पर गाड़ी का ब्रेक लगा के या ढाबे के ऊपर हॉल्ट ले रहे हैं, बोले कोई बात नहीं, ऐसे भी 1-1.5 साल हो चुका है और इसके कारण ही ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है। पकड़ लीजिएगा कि मार्च से शुरू हुआ था और मार्च 1931 का टाइम है, तो मार्च 1930 से लेके मार्च 1931, तो 1 साल हो चुका है, लोग भी थक गए हैं, तो कोई बात नहीं, चलो ये भी एक्सप्लोर कर देते हैं। तो इसी के बैकग्राउंड के अंदर यहाँ से ये प्रश्न आता है कि क्या गांधी इरविन समझौता एक पीछे हट थी कांग्रेस के लिए, वॉज इट अ रिट्रीट फॉर द कांग्रेस? अगर यहाँ से आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता सबसे बड़ी भूल थी, तो आपको लिखना है नहीं। अभी क्यों नहीं लिखते हैं हम लोग, उसके पीछे के कारण की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वो गांधी इरविन पैक्ट रिट्रीट, गांधी और इरविन का समझौता जो हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि मेजोरिटी कौन से 2 से 3 पॉइंट थे जहाँ पे कांग्रेस ने एग्री किया। कौन से पॉइंट के ऊपर एग्री किया? सबसे पहला पॉइंट कांग्रेस ने एग्री किया कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम लोग आंदोलन को छोड़ देंगे, अभी स्टॉप कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं टाइम बीइंग। और दूसरा बताया कि भाई चलो कोई बात नहीं, सस्पेंड करने के बाद आपकी जो गोलमेजी परिषद, आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ से मुद्दा चलता है कि 8 पॉइंट सरकार ने गांधी जी के माने थे, बोले राजकीय कैदी को छोड़ो, इनको छोड़ो, ये करो, वो करो, फला करो। बट मुद्दा यहाँ पे आता था कि क्या सरकार और गांधी का ये जो समझौता हुआ, गांधी और वाइसरॉय इरविन का, वो सबसे बड़ी पीछे हट थी? नहीं थी। अभी याद करो कि मूवमेंट्स की ग्रेवी, गांधी जी क्या बताते, कोई भी आंदोलन आपका शॉर्ट लिव्ड या उसका जो लॉन्ग टाइम होता है ना, हाई पिच के ऊपर नहीं चला सकता। 1 साल ऑलरेडी हो चुका था, गांधी को लगा मौका मिल रहा है, चौका मार दो, मौका मिल रहा है, चौका मार दो। 1 साल हो चुका है और आपकी मेजोरिटी पॉइंट्स के ऊपर आपके यहाँ पे वाइसरॉय एग्री हो रहा था। ओके, सो यू विल सी दैट मास मूवमेंट्स आर नेसेसरीली शॉर्ट लिव्ड। और गांधी को पता था कि 1 साल हो चुका है, लोगों की एनर्जी जो थी 1 साल पहले थी वैसी नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि मास मूवमेंट आपके धीरे धीरे चलते रहते हैं, और ये भी मुद्दा था। सेकेंडली, द पीपल वर गेटिंग एग्जॉस्टेड, बोले यार क्या हो रहा है, इतने साल से हो रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लोगों की खुद के अंदर बलिदान देने की जो क्षमता है वो भी लिमिटेड थी, एंड इसके कारण भी गांधी को लग रहा था। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट गांधी और कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर स्टैंडिंग ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, है ना, कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं।
या एक ही प्लेटफॉर्म। अभी तक क्या हो रहा था, हमारी कांग्रेस सरकार के सामने डिमांड करती थी, सरकार आपको दिखा देती थी, बोले निकलो तुम यहाँ से, बोले हु आर यू टू सेंड अस दिस पिटिशंस, एक्सेप्ट करना है तो करेगी वरना यहाँ से तुमको 9-2-11 कर रही थी। बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी ने सरकार को घुटने पे ला दिया था, और वो घुटने पे लाने का कारण क्या था, आपका इतना बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कराया है, और वो मूवमेंट के अंदर लोग इतनी क्षमता के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि सरकार को लगा कि हमको बात करनी पड़ेगी कांग्रेस से। एंड दिस वाज द कांग्रेस which was continuing with the movement and this government which was trying to talk to the government कांग्रेस। आप देखिए कि पहले क्या होता था कि कांग्रेस सरकार के साथ बात कर रही, बोले माई बाप दे दो ये सब चीजें, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। और चेंज कैसा कि सरकार कांग्रेस के पास जा रही है कि चलो चलो बात करते हैं, आप क्यों आंदोलन कर रहे हो। ओके, तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपके मूवमेंट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग थक रहे थे, मौका मिला तो चौका मार दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट दैट द कांग्रेस वाज प्लेस्ड ऑन इक्वल फूटिंग। कांग्रेस और सरकार दोनों एक ही स्टेप के ऊपर खड़ी थी और आंखों में आंखें डाल के बात की है। तो ये सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव पॉइंट गांधी इरविन पैक्ट से। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वो है एनसीएम और सिविल डिसोबीडियंस के बीच का डिफरेंस, कहाँ कौन सा मेन तफावत है। ओके, अब देखिए कि सीडीएम और एनसीएम के बीच में तफावत कहाँ है, कहीं से क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। हमने देखा ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसा था, दोनों के बीच में तफावत कैसा। दो मूवमेंट देखे, इसके पहले स्वदेशी मूवमेंट भी था, होम रूल था, गदर था, बट इसकी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था एनसीएम का, ऑब्जेक्टिव याद करोगे तो क्या बात करते थे, बोले स्वराज चाहिए। स्वराज के साथ साथ ये लोग क्या बात कर रहे थे, दे वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट खिलाफत एंड पंजाब, राइट या रॉन्ग। खिलाफत की बात की थी एनसीएम ने। एनसीएम क्यों लॉन्च किया गया कि वहां से खलीफ को हटा दिया है, पंजाब के अंदर आपने जलियांवाला बाग के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया, और साथ ही साथ स्वराज की जो हमारी मांग थी उन सबको क्लब कर दिया, और वही आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। तो वही आपका स्वराज था, और स्वराज भी डेफिनेशन सबकी अलग अलग आती रहती थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे वो था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है, सबसे फंडामेंटल है। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट तो सेम ही है, सबने यहाँ सेना बुलाई और सब लोग ये फलाना कमेटी, ये फलाना कॉप्स और हड़ताल की, स्ट्राइक की, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन सी चीज को लेकर आप स्ट्राइक्स कर रहे थे, कौन सी चीज को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ पे देखने को मिलता है कि कहीं स्वराज की बात कर रहा है, कहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। साथों साथ यहाँ पे मेथड कौन सी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, वो थी नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। हम आपके साथ कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, होता है ना किट्टा हाथ से, बोले बात नहीं करने तुमसे, तो बात नहीं करो कितना। ओके, नाउ यू सी कि ये जो नॉन कोऑपरेशन जो एनसीएम का पार्ट था, बोले असहयोग करेंगे, वहां से एक स्टेप आगे जा रहे हो। और वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या बोला जाता है, बोला जाता है द मेथड वाज द डेलिबरेटरी ब्रेकिंग ऑफ द लॉज। बोले आपने कानून बनाए हैं ना, उसको हम लोग तोड़ने के लिए ही बनाए। नॉन कोऑपरेशन के अंदर ऐसा नहीं था। नॉन कोऑपरेशन के अंदर जो हो रही थी वो एसेंशियली एक पूरी की पूरी डेवलपमेंट थी, वो असहयोग की तरफ बोले हम लोग बैंक्स में नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूलों का भाग नहीं लेंगे, सरकारी कोर्ट कचहरियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट यहाँ क्या था, बोले कानून बीच में आ रहा है ना, कानून को तोड़ के जाएंगे हम। बोले पहले से ही, और गांधी ने शुरुआत कहाँ से की, नॉन कोऑपरेशन में जाते हैं, कोई नियम को इनिशियली तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते। यहाँ पे तो बोलते हैं बोले हम लोग तोड़ेंगे, बोले कहाँ, बोले नमक बना के पूरा का पूरा कानून को तोड़ेंगे। बोले कानून का उल्लंघन, डेलिबरेटिव ब्रेकिंग ऑफ द लॉ वाज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो भी आपको नॉन कोऑपरेशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है, जो आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरह के ऊपर आप ले सकते हो, वो है मुस्लिम पार्टिसिपेशन। मुस्लिम्स ने कितनी मात्रा के अंदर भाग लिया था, नॉन कोऑपरेशन के अंदर ज़्यादा थे कि कम थे, सीडीएम में ज़्यादा थे। देखोगे तो नॉन कोऑपरेशन के अंदर मुस्लिम पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ करता था। रीज़न बीइंग क्योंकि वो खिलाफत इशू के साथ लिंक किया गया था, और इसी के कारण इनके बीच में एक अच्छा ट्यूनिंग बैठ गया था। दी कंपेरेटिवली मुस्लिम पार्टिसिपेशन हमने ये भी देखा वो थोड़ा कम हो रहा था, उसके पीछे के कारण क्या थे वो भी हमने देखने की कोशिश की। अब देखिए कि सरकार और
कांग्रेस के बीच में ये पूरा का पूरा मुद्दा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहा था और कांग्रेस ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग आपकी चीज़ें मान रहे हैं और मानने के साथ साथ ये भी बताया है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे और जब समय आएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करेंगे, कांग्रेस विल पार्टिसिपेट। अभी इन बिटवीन कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, दिसंबर 1931 से डेवलपमेंट होता है। उसके पहले यहाँ कांग्रेस का एक सेशन होता है कराची के अंदर 26 मार्च से लेके 1931 के 26 मार्च से लेके 31 मार्च 1931 के अंदर ये पूरा का पूरा सेशन चलता है 5 दिन और ये सबसे लैंडमार्क सेशन है। जैसा बताया ना मैंने आपको 1929 का जो सेशन कहा था, कांग्रेस की पुरानी मास्टर स्लाइड याद करिएगा कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हो गए वहाँ पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन भी पास किया जाता है। कभी कभी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष भी पूछता है यूपीएससी कि ये फलाने सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, 1920s के सेशन को किसने प्रिसाइड किया था। एक और चीज़, कभी गांधी जी कोई कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, आप लोग अगर जानते होंगे तो एक ही बार गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के अंदर, जब बेलगांव के अंदर वो जब जेल से छूटे थे ना नॉन कॉपरेशन के बाद। अभी उस सरकार ने तो 6 साल की उनको कठोर कारावास दिया था, बट तबीयत थोड़ी उनकी खराब थी तो उनको नादुरुस्त तबीयत के कारण सरकार ने उनको जेल से छोड़ दिया, बोले आप जाओगे। ऐसे भी वो लोग वही सोचते थे, बोले अभी कितना जिएंगे, अभी उनको तो पता ही नहीं था सरकार को, बोले कितना जिएंगे, पानी पिला दिया सबको। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं, कराची सेशन की बात कर रहे हैं 1931 एंड 26 से 31 मार्च के बीच में हुआ। ओके, अब देखिएगा कि ये कौन सा बैकग्राउंड चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च को, उसके 20 दिन के बाद यहाँ पे आपको कराची का सेशन होता है। इन बिटवीन आप देखोगे कि 23 मार्च 1931 जिसे हम लोग आज के दिन के शहीद दिवस के नाम के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या था, भगत सिंह और उनके जितने भी राजगुरु सुखदेव जैसे उनके अकम्प्लिस थे उन सबको फांसी पे लटका दिया जाता है। और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और वही गुस्से को रिफ्लेक्ट करते करते जब उसके 3 दिन के बाद कराची के अंदर कांग्रेस का सेशन होगा तो उसके अंदर भी आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। व्हाट वर द रिजोल्यूशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन वर पास्ड एट कराची। सबसे पहला, while disapproving and disassociating itself from political violence, बोले राजकीय हिंसा हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कांग्रेस बताती है। We are admiring the bravery and sacrifice of the martyrs, बोले उन्होंने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता, है ना, कि वो सरफरोशी की तमन्ना वाला जो था वो कैसे था। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ट्रेंड चल रहा था उसी के साथ साथ कांग्रेस भी उसको अपनाने की कोशिश करेगी। वो बोलते हैं, बोले वी आर डिसअप्रूविंग। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ कंटिन्यूसली हिस्ट्री के अंदर भी डाइकोटोमी में चलता रहता है। ओके, तो वाई एम एन एथिस्ट अगर आप पढ़ोगे भगत सिंह का जो मेमोइर्स है गुरुमुखी के अंदर लिखा गया है उनके आखिरी टाइम के अंदर, तो वो यही बताते हैं दैट वी शुड नॉट गो टुवर्ड्स द पाथ ऑफ वायलेंस और अल्टीमेटली इंडिया को जो आज़ादी दिलाएगा वो गांधीयन वे ही है, नॉन वायलेंस वाला। ओके, तो यहाँ पे भी कांग्रेस यही बताती है कि भाई हम लोग ने उन्होंने जो रास्ता दिया सबको आज़ादी दिलानी थी। एक को मैंने बताया ना कि यहाँ से बॉम्बे जाना है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, कैसे जाएगी, बोले एक अहमदाबाद होके नीचे चले जाओ, राजस्थान अहमदाबाद होके, एक बोला एमपी से होके मैं जाऊंगा बॉम्बे की तरफ। दोनों रास्ते थे, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, वही तकलीफ हो रही थी। ओके, सेकेंडली कराची सेशन के अंदर ये जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को जो हुआ था वो भी एंडोर्स कर दिया जाता है और कांग्रेस उसको एक्सेप्ट कर देती है कि भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेतृत्व दिया गया है गांधी जी के द्वारा कांग्रेस को और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। साथों साथ यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर प्रस्ताव पास किए गए थे, वो इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन आपको याद रहने होने चाहिए। एक तो है आपका इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है आपका नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम NEP की शुरुआत जो आपके फाइनली 1938 तक आते आते यहाँ पे नेशनलिस्ट प्लानिंग कमेटी की जो स्थापना की जाती है इसी के बेस के ऊपर की जाती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस स्पेल्ट आउट द वर्ड स्वराज, व्हाट वुड इट मीन, बोले स्वराज कैसा होगा, है ना, कि आइडियोलॉजी बेस कैसा है कि स्वराज कैसा होगा, बोले स्वराज में बाग बगीचे मिलेंगे, मतलब वो है ना कि आमिर खुसरो की तरह है कि घर फिर दोस्त पर रुए हमी दस्तो जमी दस्तो जमी दस्तो जमी दस्तो, बोले अगर कहीं पे जन्नत है तो वो सिर्फ यही है यही है यही है। ओके, तो स्वराज भी कांग्रेस ने इसी तरह से जन्नत की तरह पेश किया था लोगों के सामने और 1931 के अंदर ये सेशन हुआ। ये सेशन को जो प्रिसाइड करने वाले जेंटलमैन थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो ही प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन इन 1931। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी बोलते हैं कि अभी टाइमिंग में RTC
के अंदर जा रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत संभाल लीजिएगा। ओके, तो जब गांधी जी नवंबर दिसंबर के अंदर आरटीसी के अंदर जा रहे होते तो यहाँ पे माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी वाला था। बोले क्या होगा आरटीसी के अंदर, अंग्रेज हमको हमारी डिमांड एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें थी, वो स्पेकुलेशन चल रहा था। वही स्पेकुलेशन के तहत एक पोएट है, गुजराती पोएट झवेरचंद मेघाणी उनका नाम है, तो वो बताते हैं गांधी को, लिखते हैं कि बोले छेल्लो कटोरो ઝેરનો वो पी जाओ बापू, बोले छेल्लो कटोरो छेल्लो प्यालो ઝેરનો पी जाओ बापू, बोले दिस इज द लास्ट कप ऑफ पॉइजन यू मस्ट ड्रिंक बापू। ओके, बोले ये भी पीते जाओ आप। बोले सबको पता था कि ये जो आपकी आरटीसी होने वाली है उसके अंदर असमंजस बहुत है, क्योंकि एक साइड के ऊपर कांग्रेस तो बाद में जा रही है, सेकेंड आरटीसी में गई, पहले में तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स, प्रिंसेस, बहुत सारे लोगों ने अपना तिकड़म सेटअप कर दिया था, तो वो एक पॉलिटिकली ऊपर के प्लेटफॉर्म पे थे। यहाँ पे गांधी जी जा रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट को ड्रॉप किए इन बिटवीन। हो सकता है ना कि बूमरैंग भी हो सकता है कि सरकार ने उनके लिए टाइम बाय कर दिया, बोले चलो 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 बात करते अच्छे खासे मूवमेंट की कमर तोड़ दी गई। अल्टीमेटली द स्पाइन वॉज ब्रोकन बाय दिस ब्रोकर्ड पीस एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। एंड यू विल सी कि जब ये पूरा पूरा सेंटिमेंट्स इतने हाई हो जाते हैं ना, तब झवेरचंद मेघाणी ये चीज़ बताते हैं। ओके, तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे छेल्लो कटोरो ઝેરનો होता है। ओके, और यहाँ से ही हम लोग चले जाते हैं थोड़ा बहुत लंदन के दौरान, और लंदन के अंदर थोड़ी बहुत बातें कर देते हैं। ओके, सेकेंड आरटीसी लंदन के अंदर होती है, और गांधी एज यूजुअल ओके वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलते भी है, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश सिटीजन्स, बहुत ही फेमस थे उस टाइम के अंदर। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ब्रिटिश महिलाएं उनके साथ पिक्चर खिंचाते हुए। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द सेकेंड आरटीसी, उनके बाजू में मदन मोहन मालवीय जैसे लीडर्स भी बैठे हैं, जो ये आरटीसी के अंदर पूरा का पूरा मुद्दा चलता है। अब देखिएगा कि सेकेंड आरटीसी के अंदर जो कांग्रेस सोच के गई थी ना, उनको पहले से इनडायरेक्टली पता भी था कि हम लोग को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट समहाउ उनको लगता था कि भाई चलो एक बार वो ट्राई करने में क्या हर्ज होता है। और इसी के कारण सेकेंड आरटीसी जो दिसंबर 1931 के अंदर होती है, नॉट मच वॉज एक्सपेक्टेड, एंड गांधी रिटर्न टू इंडिया बाय 28 दिसंबर 1931। 28 दिसंबर 1931 तक आते आते गांधी भारत आ जाते हैं, और उनको लगता है कि ये जो सेकेंड आरटीसी, क्यों मुद्दा क्या था, सेकेंड आरटीसी क्यों सक्सेसफुल नहीं रही, उसके पीछे का कारण वही था कि मुस्लिम लीग और आदि इत्यादि जितने भी ग्रुप्स हैं ना, वो कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को पंचर कर रही थी। ओके, तो ये लोग ज़्यादा आगे नहीं चल पाते हैं, और आपको ये चीज़ देखने को मिलती रहती है। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन गांधी अराइव्स इन इंडिया, वो बोलते हैं कि आई एम लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2.0, सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग 2 की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। द फेज 2 ऑफ CDM was launched by Gandhi on December 29, 1931। बट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि अब सरकार बदल गई थी। अब की बार इरविन सरकार नहीं थी, अब की बार विलिंगडन सरकार थी, और आपको ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत चेंज हो गया। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स वॉज वेरी मच चेंज, और गवर्नमेंट ने अपना एटीट्यूड पूरा एक झटके में बदल दिया। ब्रिटिश जितने भी ऑफिसर्स हैं ना, उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई कांग्रेस को और मुस्लिम आपके पर्टिकुलरली गांधी को कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए। उनको एक तो साथ में खड़े ही मत रखो, साथों साथ उनको मोमेंटम और टेम्पो ना बनाने दो। तो ब्रिटिश ऑफिशियल है ड्रॉन द लेसन्स फ्रॉम द दिल्ली पैक्ट, जो 7-8 महीने पहले हुआ था मार्च के अंदर, और दिसंबर 1931 के अंदर जब शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, उसके पहले ही सरकार का रिस्पॉन्स बदल जाता है। सरकार नए वाइसरॉयज की अपॉइंटमेंट करती है उस टाइम के अंदर, जब यहाँ पे भारत के अंदर लॉर्ड विलिंगडन, वाइसरॉय विलिंगडन यहाँ पे भारत के नए वाइसरॉय बन गए, और वो अपनी पॉलिसी चेंज कर देगा। अभी लॉर्ड इरविन जो है ना, लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड बेंटिक है, उनको बहुत ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले वाइसरॉयज बोले जाते हैं हिस्ट्री के अंदर। और क्योंकि उनका ऐसा था कि ह्यूमन टच को थोड़ा बरकरार रखा जाए, थोड़ा फेदर टच रखा जाए, ऐसा नहीं कि एकदम क्रूरता के साथ यहाँ पे आप शासन करोगे। बट इरविन का ज़माना चला गया, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रहा था कि ये भाई इनके साथ बात कर रहा है। जब नए वाइसरॉय की अपॉइंटमेंट होती है, तो नया वाइसरॉय 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। ही चेंजेस द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इनटू 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट वाज गांधी वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो। बोले उसको परमिशन ही मत दो, ये आंदोलन कैसे चालू करा रहे हैं, उनको परमिशन ही मत दो, एक झटके के अंदर खत्म करो। गांधी वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो। बोले परमिशन करो, जैसे ही आंदोलन चालू कर दूसरे दिन अरेस्ट करो, उसी पल अरेस्ट कर दो। गुडविल ऑफ द कांग्रेस वाज नॉट रिक्वायर्ड, बोले रिक्वायर्ड। बोले ये क्या बात बात के ऊपर कांग्रेस नाराज हो जाएगी, कांग्रेस क्या सोचेगी। सर इरविन जैसे वाइसरॉयज के लिए यही कटाक्ष की जाती है। बोले हाय कांग्रेस विचार से, इरविन यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, बट नाउ सरकार सेड, द न्यू वाइसरॉय सेड कि भाई कांग्रेस गया भाड़ में
है ना, कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस कहाँ जाएगी, किस तरह से आई जाएगी। फाइनली द नेशनल मूवमेंट वुड नॉट बी अलाउड टू कंसोलिडेट। ये जो कंसोलिडेशन और टेम्पो का पूरा जो फेज चल रहा था ना, उनको बंद कराने के लिए सरकार ने पूरी की पूरी अपनी जो लगाम थी वो खींच दी थी, और सरकार ने डिसाइड कर दिया था एनी हाउ वी विल नॉट अलाउ गांधी टू बिल्ड अप द टेम्पो। गांधी नहीं होगा तो कांग्रेस नहीं होगा, कांग्रेस नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं। एक मतलब है ना कि एक तीर से तीन निशान मारने की कोशिश की जा रही थी। 29 दिसंबर 1931 के अंदर गांधी जी बोल रहे हैं कि आई एम लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0। बाय 21 दिसंबर 1931 गांधी वाइसरॉय से मिलना चाहते हैं और बोलते हैं वाइसरॉय विलिंगडन से कि क्या हम मिल सकते हैं भाई साहब। वाइसरॉय विलिंगडन बोलते हैं नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। नाउ यू सी, इसके पहले क्या था, 1931 के अर्लियर टाइम को अगर आप याद करोगे तो आपको देखने को मिलता है कि वाइसरॉय गांधी के पीछे और कांग्रेस के पीछे जा रहे हैं। यहाँ पासा पलट गया। पासा कैसे पलटा कि वाइसरॉय खुद बता रहा है कि भाई मुझे आपको मिलना ही नहीं है। गांधी ने मीटिंग अरेंज करने के लिए बताया, दूसरे दिन मना कर दिया। एंड यू विल सी कि इसके 4 दिन के अंदर ही बाय 4 जनवरी 1932 गांधी वॉज अरेस्टेड। बोले एक झटके में सबको अरेस्ट कर दो। गांधी वॉज अरेस्टेड। कांग्रेस के पूरे संगठन थे उसको बैन कर दिया जाता है, आपके मेजोरिटी एक्टिविस्ट को बैन कर दिया जाता है, प्रेस को बंद कर दिया जाता है। एंड बाय 1934 यू विल सी गांधी विड्रॉज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस का पूरा जो आंदोलन शुरू हो रहा था, सेकेंड फेज, उसको गांधी विड्रॉ कर देते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1.0 एंड 2.0 इन इंडिया।